देखिए मतलब जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हो, एबीजीएल एक राजनीतिक दल जिसको मैं जानता हूँ, वो प्रताप खाती जी हैं और जहाँ तक मुझे पता है वो हमारे साथ हैं। और बाकी कुछ एबीजीएल सो कॉल्ड एबीजीएल अपने आप को नेता समझ करके आज पहाड़ के अंदर में सांसद से राजीनामा मांगने का काम कर रहे हैं। ये उनका डेमोक्रेसी में अधिकार भी है, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। इतना ज़रूर है कि जनता ने उनको जवाब दे दिया, उनकी औकात उनको बता दी गई है। और कम से कम ऐसे दो चार छिछोरे नेता जिनको नोटा जितना भी वोट नहीं मिला, एटलीस्ट मैं उनको कहना चाहूँगा इनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी औकात क्या है। हाल ही में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और जनता ने उनको स्पष्ट जो है दिखा दिया है। रही बात सांसद या भारतीय जनता पार्टी, पहाड़ की जनता, तराई की जनता, डूवर्स की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसका जो है साक्ष्य भी अभी चुनाव में मिला है। और मैं आपके माध्यम से, मैं उन नेता को तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अपनी जनता को ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो वादे जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं या हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, वो अवश्य पूरे होंगे और हम लक्ष्य के काफ़ी समीप है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं आज ही यहाँ से घोषणा करके निकलता, लेकिन समय आने पे सब चीज़ों की घोषणा भी होएगी। और मेरे पास अभी भी 3 साल है और मैं उनमें से छिछोरा नेता की तरह नहीं हूँ जो राजनीति में किसी की चापलूसी करना, पैसे के लिए राजनीति करना और खुद कुछ नहीं करना और दूसरे को भी कुछ करने नहीं देना। एटलीस्ट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं राजनीति में हूँ किसी विशेष कार्य की वजह से, क्योंकि जिस तरह से गोरखाओं के साथ देश में अन्याय हुआ है लगातार 72 साल से, अब यह अन्याय नहीं होगा और देश को भी पता चलेगा कि वास्तव में खाटी गोरखा नेता इस बार सांसद बना है। इतना मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को बता देना चाहता हूँ। जीटीए, विशेष करके जीटीए से दार्जिलिंग भाजपा और दार्जिलिंग के जनता के कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जीटीए को जनता ने खारिज कर चुके हैं। जनता को पता चल गया कि जीटीए जनता की आकांक्षा के अनुरूप नहीं है। इसने जनता की, गोरखाओं की अस्मिता की सुरक्षा नहीं होती। इसलिए ये एक जनता के लिए ये कुछ काम का नहीं है। थोड़ा कुछ जिला परिषद में जो काम हुआ करता था पहले, वही काम कर रहे हैं जीटीए। बाकी कोई मतलब इसमें कुछ प्रावधान नहीं है। इसीलिए अभी हमारा सरोकार गोरखाओं के परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए है, प्रति है। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसी के लिए संघर्षरत हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि गोरखाओं के परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन भाजपा करेगी, भाजपा की सरकार करेगी। ये 2024 तक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की समस्या समाधान हो जाएगी और हमारे गोरखाओं को जो शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस की मांग है उसको भी इन दिनों के अंदर ही ये भाजपा सरकार ये समाधान करेगी। ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है और संपूर्ण दार्जिलिंग बीजेपी का विश्वास है। म्यूनिसिपैलिटी देखिए एक सरल क्या बोलते हैं सिविक बॉडी है, जहाँ जनता के प्रतिनिधि जाते हैं और विकास के काम कार्य करते हैं। तो ऐसे एक राजनीतिक पार्टी के नाते बीजेपी का एक राजधर्म जैसा होता है कि किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो ऐसे जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी भी जिस किसी चुनाव में डेमोक्रेटिकली उनको भाग लेने उनका अधिकार है, इसके बारे में सबको मालूम है। म्यूनिसिपैलिटी हो या कोई भी सिविक बॉडी, पंचायत हो, इसी सभी में बीजेपी अभी तक पार्टिसिपेट करते आए हैं, करेंगे, करने वाले भी हैं। सिर्फ जीटीए में नहीं करेंगे? इसमें अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी हमारा प्रायोरिटी है
परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और शेड्यूल ट्राइब की दर्जा। क्योंकि ये अभी एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा के माध्यम से चलाया जा रहा है, इसमें हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। इतना है कि जीटीए में पारदर्शिता हो, क्वालिटी ऑफ वर्क हो, जनता की जो समस्या है उसको अच्छी तरह से सॉल्व हो। जितना भ्रष्टाचार हो रहा था पहले वो भ्रष्टाचार न हो, लोगों की समस्या का समाधान अच्छी तरह से किया जाए, विकास के कार्य द्रुत गति से बढ़े, ये है। लेकिन जैसे पिछले समय जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर को वहाँ चेयरमैन बनाया गया था, ऐसे व्यवस्था का हम विरोध करते हैं।